हालेलुया। धन्यवाद करते परमेश्वर, एक बार फिर से खुदावन तूने हमें एक साथ किया परमेश्वर, और वचन बाँटने के लिए मुझे ये ज़िम्मेदारी फिर से दी परमेश्वर। ओ परमेश्वर, मैं अपने आप को तेरे हाथ में सौंपती हूँ और तेरे अधीन अपने आप को समर्पित करती हूँ। नियंत्रण सिर्फ़ और सिर्फ़ तेरा ही चाहती हूँ। तेरा आत्मा परमेश्वर मुझको पूरी तरह से सर से लेकर के पाँव तक अपने कब्ज़े में कर ले परमेश्वर। और परमेश्वर, जो एक बार फिर से जो तू अपने लोगों को बोलना चाहता है परमेश्वर, मेरे मुख को तू इस्तेमाल करके करते हुए उन्हीं वचनों को, उसी संदेश को मेरे मुख से निकलने दे। बाधा हर एक जो सामने हो परमेश्वर, उसको मसीह यीशु के नाम से मैं उखाड़ती हूँ। हर एक डिस्टर्बेंस को अपने बीच में से न यीशु नाम से मैं उखाड़ती हूँ। हर एक को सुनने वाले कान दे, और आगे में परमेश्वर इन्हीं वचनों को हम अप्लाई कर पाएँ, अपने जीवन में लागू कार्यान्वित कर पाएँ, ऐसी समझ और सामर्थ क्षमता हम सबों को देना। धन्यवाद के साथ माँगती हूँ ये प्रार्थना यीशु नाम से, सुनो कबूल कर। आमीन। आप सबों को यीशु नाम में एक बार फिर से सलाम और शालोम। आज हम एक बहुत ही बेसिक चीज़ पे हम आज बातचीत करेंगे, मनन करेंगे। हम बोलते इन चीज़ों को बहुत है, मगर थोड़ा-सा डिटेल में पाने की, समझ लेने की हम कोशिश नहीं करते हैं। तो ज़्यादा डीप में तो नहीं जाएँगे, मगर हाँ, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको एक बहुत ही बेसिक चीज़ आज बताना चाहती हूँ, कुछ शेयर करना चाहती हूँ। ज़्यादा तैयार तो मैं नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि वक़्त मेरे पास बिल्कुल भी नहीं था। कई बार हम कहते हैं कि अ, मैं ऐसा क्यों कर बैठा, या मैं ऐसे क्यों कर बैठी। कई बार हम कहते हैं मेरा मन पता नहीं, मन नहीं मान रहा, मैं क्या करूँ? कई बार हम कहते हैं, या दूसरों को कहते हुए सुनते हैं कि मैं नहीं जानता कि क्या सही है या क्या गलत है। अ, और कई बार तो हम पॉलिसी के जैसे हम बात करते हुए सुनते हैं अपने आप को कि मैं करना तो वो ही चाहता हूँ जो मतलब सही है, मगर क्या करूँ, मैं करता ही नहीं। जो मैं नहीं करना चाहता वो कर बैठता हूँ, जो करना चाहता हूँ वो होता है नहीं, है ना? तो ये सारी बातें हमसे अ, हम करते हुए देखते हैं, हम अपने आप को लोगों को करते हुए देखते हैं, सुनते हुए पाते हैं। कई बार हम अपने अंदर में ये सारी बातें हमारी घूमती हैं। तो कारण ये कि हम समझ नहीं पाते हैं कि हम कौन हैं, और हमारे भीतर क्या-क्या चीज़ें हैं या शक्तियाँ हैं जो काम कर रही हैं। इसलिए हमारे अंदर ये सवाल आते हैं, ठीक है? तो बाइबल हमें क्या बताती है कि मनुष्य जो है वो केवल शरीर से नहीं बना है। मनुष्य इज़ नॉट ऑल अबाउट जस्ट अ बॉडी। मनुष्य पूरा का पूरा सिर्फ एक शरीर नहीं है, ठीक है? उसके अंदर एक मन भी है, और उसके अंदर एक आत्मा भी है, ठीक है? तो कुल मिला के मैंने कितनी चीज़ें बोल दी? 3 चीज़ें बोल दी, ठीक है? तो आज हम बात करेंगे देह और प्राण और आत्मा की। ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसमें हमारी नींव पक्की होनी चाहिए, हमको क्लियर मालूम होना चाहिए कि देह क्या है, प्राण क्या है, आत्मा क्या है, और हमारे अंदर किसका सबसे ज़्यादा अधिकार है, और क्या चीज़ के अधीन क्या चीज़ है, क्या चीज़ किससे कनेक्टेड है, ये सारी बातें हमको कुछ ज़्यादा डीप में नहीं तो कुछ बेसिक तो हमें मालूम होना ही चाहिए। तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बताने की कोशिश करूँगी, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब आशीष पाएँगे। ये आप कह सकते हैं एक छोटा-सा ये एक बाइबल स्टडी के तौर पे हो जाएगा आज। तो हम इसके लिए चलेंगे सबसे पहले पहला थिस्सलुनीकियों मेरी पढ़ने में कोई जल्द से जल्द रेफ़रेंस निकाल के मेरे साथ प्लीज़ आप पढ़ते जाइएगा। पहला थिस्सलुनीकियों 5 का 23, पहला थिस्सलुनीकियों 5 का 23 निकाल लें। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे।
आमीन। सुरक्षित रहें। क्या सुरक्षित रहें? 3 चीज़ों का यहाँ पे ज़िक्र आता है। तो ये 3 चीज़ तुम्हारी आत्मा, प्राण और देह, हमारे प्रभु यीशु के आने तक पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे, ऐसा वचन हमें कहता है कहाँ? पहला थिस्सलुनीकियों 5 के 23 में। ठीक है? तो ये चीज़ें हमारे अंदर है और ये प्राण, ये तीनों चीज़ों की सुरक्षा हमें करनी है। मतलब ये सुरक्षित पाए जाने चाहिए कब तक? जब तक यीशु मसीह ना आ जाए। ठीक है? तो यहाँ पे 3 चीज़ें हमें मिल जाती हैं। ठीक है? अब 1 मिनट। ठीक है। अ, जो शांति का जो परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा, प्राण और देह, जैसे अभी हमने देखा, मसीह के आने तक सुरक्षित रखे जाए। तो यहाँ पे परमेश्वर स्वयं हमें बताता है कि मनुष्य क्या है? 3 भागों में वो बना है। ही इज कंपोज्ड ऑफ 3 बेसिक एलिमेंट्स। ठीक है? तो आज हम इन्हीं बातों को देखेंगे कि देह क्या है। यहाँ पे देह की बात हो रही, तो देह क्या है, प्राण क्या है और आत्मा क्या है, इन चीजों को हम देखेंगे। और परमेश्वर की योजना में इनका जो सही क्रम क्या है वो भी हम देख लेंगे। तो सबसे पहले, या मेरा आज का संदेश 3 भाग में है। तो सबसे पहला भाग है देह के लिए। देह के बारे में मैं सबसे पहले बोलती हूँ। उत्पत्ति 2 का 7 निकाल लें मेरे साथ। उत्पत्ति 2 का 7। उत्पत्ति 2 के 7 में लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। ठीक है? तो यहाँ पर मिट्टी से रचा है। ठीक है? तो हम यहाँ पे देह की रचना हम देख रहे हैं। तो देह किससे बना है? मिट्टी से बना है। ठीक है? और आप लोग मेरी आवाज सुन पा रहे हैं ना? हाँ, सुन पा रहे। आप लोग मुझे देख पा रहे हैं ना? देख पा रहे। देख पा रहे हैं। ठीक है? तो ये देह को हम देख पाते हैं। ठीक है? देह को हम क्या कर पाते हैं? हम देख पाते हैं। तो ये इसकी रचना क्या है? ये मिट्टी से बनी है, ये दिखती है। ठीक है? और आज हमारे पास्टर जी जो हैं, पादरी रितेश, कोई उनके फैमिली में उनकी मौत हो गई थी, तो इसलिए वो उनको मिट्टी देने के लिए वहां पे चले गए थे। तो मतलब वो मर गए थे, तो मतलब क्या हुआ? उनकी वो देह नष्ट हो गई। ठीक है? तो वो देह है जो ये अमर नहीं है, ये नश्वर है, ये नाश हो जाती है। ठीक है? ये नाश हो जाती है। तो देह के बारे में ये 3 चीज है। ये मिट्टी से बनी है, ये हमें दिखाई देती है, इसको हम छू सकते हैं, और ये एक ना एक दिन ये नाश हो जानी है, ये अमर नहीं है। तो देह जो है, ये हमें संसार में रह करके ये संसार की चीजों को दिखाती है और संसार से ये जुड़ी रहती है और संसार ही में ही जाकर के ये खत्म हो जानी है। और संसार से जोड़ने वाली इस देह में क्या चीजें हैं? संसार को दिखाने वाली चीजें इस देह में क्या है? तो वो है ये आंखें। आंखें जो देखती हैं, जो संसार की चीजों को हमें दिखाती है। कान जो संसार की चीजों को हमें तरह तरह की आवाजों को सुनाते हैं, तरह तरह के संदेशों को सुनाते हैं। और ये हाथ जो हमारे संसार में काम करते हैं। ठीक है? तो ये पूरा शरीर इस तरीके से काम करता है, ये संसार से जुड़ा हुआ है। तो देह एक संपर्क का, एक कांटेक्ट का एक माध्यम है। ठीक है? जो हमारी आत्मा को, प्राण को, मतलब संसार से जोड़ता है, संसार को दिखाता है। ठीक है? अब इसकी एक समस्या भी है। समस्या क्या है? हम जान रहे हैं दे वैसे तो वैसे अपने आप में तो बुरी नहीं है, मगर फिर भी हमने ये भी सुना है कि क्या आंखों की अभिलाषा नाम की कोई चीज होती है, देह की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा नाम की भी कोई चीज होती है, जिसमें जिसकी अगर हम अधीन हो जाए तो हम शराब के नशे में, पाप के नशे में, दुष्ट आत्माओं से हम ग्रसित हो जाते हैं। ठीक है? हम लोग प्रार्थनाओं में ऐसे जनों के लिए प्रार्थना करते भी हैं, दुष्ट आत्माओं से ग्रसित। ठीक है? बीमारियों के अधीन हम हो जाते हैं। तो देह की ये सब समस्या है कि वो ऐसे ऐसे बुरी नहीं है, मगर हाँ, उसका पाप की ओर झुकाव हमेशा बना रहता है। किसका? देह का झुकाव किसकी ओर बना रहता है? पाप की ओर बना रहता है। ठीक है?
आइए हम इसके लिए देख लेंगे रोमियो 7 का 18। रोमियो 7 का 18 निकाल लें आप मेरे साथ। रोमियो 7 के 18 में यूं लिखा है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे नहीं बन पड़े। मेरे शरीर में कोई भलाई नहीं बसती है। ठीक है, ऐसा प्रेरित पौलुस कहते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देह क्या है, वो आराम चाहती है और वो सुख चाहती है। तुरंत वो चाहती है कि वो सेटिस्फाई की जाए, वो संतुष्टि चाहती है। ठीक है, इसलिए बाइबल कहती है, गलातियों, आप मेरे साथ निकाल लीजिए, गलातियों 5 का 17। गलातियों 5 का आप 17 निकाल लीजिए। गलातियों 5 का 17 में लिखा है, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि तुम जो तुम करना चाहते हो वो ना करने पाओ। कैसा युद्ध है, किसके बीच में है? देह और आत्मा के बीच में। देह आत्मा के हमेशा विरोध में लालसा करती है, चीजें चाहती है। ठीक है, और यही क्या कहते हैं, देह का उद्देश्य है कि आत्मा की हर बात को काटना। आत्मा की हर बात को काटना, शरीर क्योंकि एकदम फौरन ग्रेटिफिकेशन, अगर शरीर की हर एक इच्छा पूरी होती है तब तो ठीक है, मगर शरीर की अगर इच्छा पूरी नहीं होती है तो जो भी उसके विरोध में उठता है उसको उसके विरोध में चली जाती है, उसकी बातों को काटती है, और उसके विरुद्ध उसका एक युद्ध शुरू हो जाता है। देह का उद्देश्य अब हम देख लेते हैं। तो देह का उद्देश्य मतलब क्या है कि हमको देह को मारना नहीं है। ठीक है, मगर देह को हमको किसी के अधीन करना है। किसके अधीन करना है ये हम जानते हैं, परमेश्वर के अधीन करना है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, 1 कुरिन्थियों 6 का 19 और 20। इसके लिए निकाल लीजिए, 1 कुरिन्थियों 6 का 19 और 20। यहाँ पे यूं लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है? तुम्हारी देह क्या है? पवित्र आत्मा का मंदिर है। एक तरफ तो मैंने सबसे पहले कहा कि देह जो है उसका पाप की ओर झुकाव है। तो मान लीजिए ये देह है। ठीक है, ये देह है, ये झुकाव, यहाँ पे पाप है और यहाँ पे पवित्रता है। ठीक है, यहाँ पे पवित्रता है और यहाँ पे पाप है। तो ये जो देह है इसका झुकाव पाप की तरफ होता है। मगर अभी मैंने क्या पढ़ा? अभी मैंने पढ़ा कि हमारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। तो हमें क्या करना है, इसको, देह को कंट्रोल करके, इसको ऐसे करके ठेल करके, पुश करके इसको पवित्रता की ओर झुकाना है। ये कोशिश हमारी हमेशा होनी चाहिए। ठीक है, तो क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, तो तुम में बसा हुआ है, और मतलब हमारे अंदर पवित्र आत्मा बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। ये आत्मा जो है हमें परमेश्वर की ओर से मिला हो। तुम अपने नहीं हो, यानी हाँ, ये जो देह है ये भी हमारा नहीं है। हम खुद जो भी है हमारे अंदर, जो भी खूबी है, उनमें से कोई एक भी चीज हमारी अपनी नहीं है। ठीक है, तो जब शासन करता है तो देह परमेश्वर की महिमा करता है। जब हम उसको पुश करके, जब उसको धक्का दे करके, पाप की ओर जो झुका रहता है देह, उसको धक्का दे करके पवित्र आत्मा की ओर हम कर देते हैं, तब हमारी जीवन से, हमारे देह से, हमारे शरीर से परमेश्वर की महिमा होती है। और जो हम उसको झुकने दें तो वो और झुकता चला जाए और झुकता चला जाए, और ऐसे में फिर परमेश्वर की महिमा हमारी देह से नहीं हो पाती है। ठीक है, तो देह बेशक एक अलग, उसकी एक पहचान है, मगर उसको हमको शासन नहीं करने देना है। ठीक है, तो देह को हमें शासन नहीं करने देना। अब हम आते हैं हमारे दूसरे भाग पे, जो कि है प्राण, जिसको सोल कहते हैं, मन भी कह सकते हैं। तो
इस हिस्से में जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि अधिकांश हम सारे मसीही तो हम स्ट्रगल ही करते रहते हैं। भाई बहुत बड़ा बड़ा एक संघर्ष होता है मसीही जीवन। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम प्राण को समझ ले। प्राण क्या है? प्राण है हमारा मन, हमारी सोच, हमारी अंदर की जो भावनाएं उठती हैं वो हमारा प्राण है। इच्छाएं जो होती है, जो हम चाहते हैं, ठीक है। और ये सब मिलकर के ये होता है प्राण। हमारे अंदर की चीजें जिन जो हम नहीं देख पाते, जो दूसरे नहीं देख पाते, वो है प्राण। ठीक है। देह जो हम देख सकते हैं, आप मुझे देख सकते हैं, मैं आपको देख सकती हूँ, मैं आपके किस हिस्से को देख पाती हूँ और आप मुझे मेरे किस हिस्से को देख पा रहे हैं? देह, शरीर के। ठीक है, तो शरीर दिखता है मगर प्राण अंदर होता है। प्राण जिसको हम नहीं देख सकते मगर उसके उनकी बातों को उसकी बातों को हम जानते हैं, उसके खेल को हम समझ पाते हैं, उसके षड्यंत्र को भी हम समझ पाते हैं। ठीक है। तो प्राण को हम नहीं देख पाते, देह को हम देख पाते। ये एक आप डिफरेंस ये आप जान लिए। भजन संहिता 42 के 5 में हम देखें क्या लिखा है। भजन संहिता 42 उसके 5 में, उसके 5 में 42 के 5 में लिखा है, हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है और तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर आशा लगाए रहे, क्योंकि मैं उसके दर्शन से उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूंगा। हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है? यहाँ पर एक प्रश्न आता है, तू क्यों गिरा जाता है? यानी प्राण हमारा निराश होता है। गिरना मतलब निराश होना। तो मतलब प्राण का नेचर क्या है? वो डरता है, वो निराश हो जाता है। और निराश क्यों होता है? क्योंकि कहीं ना कहीं, कभी ना कभी वो गलत फैसले लेता है। फैसले अगर गलत फैसले ले जाता है तो वो निराश हो जाता है। तो मतलब प्राण फैसले भी लेता है, हमारे जीवन के फैसले, निर्णय वो लेता है। ठीक है। तो ये प्राण के कुछ काम है, ये प्राण करता है, ये सब काम करता है। निराश होता है, डरता है, फैसले लेता है, गलत फैसले लेता है, पछताता है, पश्चाताप करता है, खुश होता है। ठीक है। अब प्राण का जो युद्ध है वो क्या होता है? उद्धार के समय हम इसको देखते हैं। उद्धार जब होता है तो आत्मा हमारी जीवित होती है। लेकिन यहाँ ये एक इंपॉर्टेंट बात समझने वाली है। जब हम उद्धार पाते हैं, जब हम नया जन्म पाते हैं, मसीह के लिए अपने दिल के दरवाजे को, अपने जीवन को हम समर्पित कर देते हैं, खोल देते हैं दिल के दरवाजे को मसीह की ओर, और उसको प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में हम जब स्वीकार कर लेते हैं, तब क्या होता है? तब हमारी आत्मा जीवित होती है, मगर प्राण तुरंत नया नहीं होता है। सिर्फ आत्मा नया जीवन पाती है, प्राण नया जीवन नहीं पाता है। वो अभी भी पीछे लटका हुआ रहता है, पुरानी सोच में, पुराने घाव में। उसके कई घाव अभी भी हरे होते हैं, पुरानी आदतें होती, उसको बदलने में टाइम लगता है। तो वो हमारे देह के साथ वो अभी चिपकी रहती है। ठीक है। तो उसको बदलने में टाइम लगता है। यिर्मयाह 17 का हम 9 देख लेंगे। 17 का 9, यिर्मयाह 17 का 9, 17 का 9। इसमें लिखा है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है? इससे मैंने कहा हम डीप तो जा ही नहीं सकते। कई ऐसे भेद हैं जो हमें बहुत सिंपली तरीके से हमें मालूम है, हमें बताए गए हैं, और आज मैं उन्हीं सिंपल चीजों को बता रही हूँ सिंपल तरीके से, ताकि हम समझ सकें, क्योंकि हमारी इंसान की बुद्धि सीमित है। तो मगर इससे भी और ज्यादा गहरे भेद हैं जो हमें बाद में कल को ही पता चलेंगे, जब हम परमेश्वर से मिल चुके होंगे। ठीक है। तो मन, यहाँ पे मन के बारे में क्या क्या कह रहा है? ये मन जो प्राण है यहाँ पे कह रहा है कि मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। ठीक है। वो खुद धोखा खा जाता है, धोखा दे देता है। उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझा सकता है? तो मन सब बातों से बढ़कर सबसे बड़ा कपटी है। कपटी है, वो हमें धोखा देता है। बहुत बार हम कहते हैं ना, मेरा मन नहीं मानता। बहुत बार हम कहते हैं, मुझे शांति नहीं मिल रही। तो ये क्या है? ये सब प्राण का ही ये युद्ध है। प्राण के अंदर ये सब
युद्ध चल रहा होता है, जो हमें इस तरीके से हमें महसूस करता है, फिर हम निराश हो जाते हैं। ठीक है। फिर दाऊद के जैसे हम कहते हैं मेरे मन तू क्यों उदास होता है। ठीक है। तो नया जन्म चूंकि वो इमिडिएटली नहीं पाता है, जब हम उद्धार पाते, हम नया जन्म पाते हैं, तो प्राण नया जन्म आत्मा नई हो जाती, मगर प्राण एकदम से नया नहीं होता है। आत्मा को प्राण को बदलने में थोड़ा समय लगता है। अब प्राण का चंगापन, हम प्राण में जो चंगा यहाँ पे लगा है ना, असाध्य रोग लगा है, असाध्य रोग उसमें लगा है। ठीक है। तो परमेश्वर चाहता है कि प्राण चंगा हो जाए। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम बीमारी में पड़े रहे, तो हमारा भी प्राण चंगा हो जाए और वो भी नया हो जाए। रोमियो 12 का 2 हम देखेंगे, रोमियो 12 का 2। रोमियो 12 के 2 में लिखा है, और इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। अपने मन के नए हो जाने से हम क्या हो जाए, हम बदलते जाए। अपने मन के नए हो जाने से के द्वारा हम हमारी चाल चलन बदलता जाए, हम चेंज होते जाए, रूपांतरित होते जाए। कैसे? वचन के द्वारा। जब वचन हमारे सब कुछ का अल्टीमेटली निचोड़ क्या है, सब सारी बातें, ऑल ऑल रोड्स लीड टू रोम, ये इंग्लिश में कहावत है, ऑल रोड्स लीड टू रोम। तो सारी बातें आखिरकार क्या किस में आ जाती है? वो उसका एक ही निचोड़ है, वचन। एक ही निचोड़ है, प्रार्थना। ठीक है। तो हम वचन हमारे अंदर जब अगर होता है, तो ये हमें हमारे प्राण को नया करने में इससे बहुत मदद मिलती है, क्योंकि वचन हमें बहुत कुछ सिखाता है। तो हम जब उसको वचन को जानते हैं, तो हमारा प्राण नया हो जाता है। कई बार जब हम क्षमा नहीं कर पाते हैं लोगों को, तब प्राण पुराने जीवन में पड़ा रहता है। तो क्षमा जब हम करते हैं, तब हमारा प्राण नया हो जाता है, क्योंकि जब हम क्षमा करते हैं तो एक बड़ा बोझ हमारे ऊपर से उठा लिया जाता है, और एकदम से फिर हम हल्का फील करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। यकीन मानिए, मैंने भी जब क्षमा नहीं करती थी लोगों को, तो अक्षमाशील थी, तब मुझे बहुत भारी लगता था। और अचानक से जब प्रभु ने सिखाया, पवित्र आत्मा ने सिखाया कि नहीं, इस तरीके से क्षमा करते हैं, और क्षमा करना बहुत जरूरी है, और मैंने क्षमा करना शुरू जब किया, तो मैंने एकदम से लगा कि मेरे कंधे पे एक बड़ी सी चट्टान किसी ने रखी हुई। एक हरक्यूलिस नाम का एक ग्रीक मैथोलॉजी कैरेक्टर है, एक बड़ा सा मस्कुलर आदमी है, वो ऐसे झुका हुआ है होता है, उसके पीछे एक दुनिया बड़ी चट्टान के तौर पे वो रखी रहती है। ठीक है। तो मेरे को लगा कि एक बड़ा बोझ किसी ने उठा लिया है। तो वैसा ही होता है। तो जब क्षमा हम करते हैं, तो हमारा प्राण खिल जाता है, हरा भरा हो जाता है। ठीक है। तो आखिरकार रूपांतरित किससे होगा? वचन के द्वारा होगा, प्रार्थना के द्वारा होगा, क्षमा के द्वारा होगा। यीशु मसीह क्यों आया इस जगत में? ताकि हमारे पाप क्षमा हो सके। तो क्षमा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ अ क्रिश्चियन लाइफ। ठीक है। जो क्षमा करने की जो क्षमता है, जो बात है, ये बहुत ही मुख्य बात है, और क्रिश्चियन एक मसीही जीवन का एक बहुत ही मेन बात है क्षमा करना, क्योंकि यीशु मसीह भी इसीलिए आया कि हम लोगों को अपने पापों से क्षमा मिल सके। तो हम जितनी जल्दी क्या कहते हैं इन बातों को जानेंगे, तो हम सत्य को जानेंगे। मगर क्या है कि सत्य को हम जल्दी स्वीकार नहीं करते हैं। तो मगर जब हम सत्य को स्वीकार कर जाते हैं, यानी यीशु मसीह को, तब हमारा प्राण नया हो जाता है। ठीक है। भजन संहिता 23 का 3 में हम देखेंगे, भजन संहिता 23 के 3 में, वो मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। आमीन। ठीक है। ठीक है। वो मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों के निमित्त वो मेरे नाम के मेरी अगुवाई करता है। तो वो मेरा प्राण को बहाल कर देता है। जब मेरा प्राण चंगा हो जाता है, तो आर आर माइंड इज रेस्टोर्ड।
इट बिकम्स न्यू, इट बिकम्स न्यू, फिर से नया हो जाता है, चंगा हो जाता है, उसने चंगाई पा लेती है, पा लिया होता है। और ये चंगाई किसकी ओर से आती है? परमेश्वर की ओर से आती है। वो मेरे जी में जी ले आता है, धार्मिकता के मार्गों में वो मेरे अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई, फॉर हिज नेम से वो मेरी अगुवाई करता है, अपने नाम के निमित्त वो मेरी अगुवाई करता है। तो जब प्राण चंगा होता है तो तब जाकर के जीवन में एक स्थिरता आती है। नहीं तो तब तक, जब तक प्राण अलग, देह अलग, आत्मा अलग, तीनों होते हैं तो बड़ी एक युद्ध तीनों में छिड़ा रहता है। देह हमारी संसार को दिखा रही होती है, और क्या कहते हैं, आत्मा, जो हम जो है, जो प्राण जो है वो बुझा चला जाता है, वो इमीडिएट सेटिस्फैक्शन भी चाहता है, मगर एक युद्ध सा चल रहा होता है, गलत डिसीजंस ले लिए होते हैं। मगर जब प्राण चंगाई पाता है और नया जब हो जाता है, तब ही जाकर के स्थिरता आ पाती है। ठीक है, अब हम चलेंगे हमारे भाग 3 में, जो कि आत्मा है। और आत्मा को क्या है तो हम देखेंगे, परमेश्वर से ये एक संपर्क का चैनल है, एक माध्यम है परमेश्वर से संपर्क का। ये एक एक सेंटर है, एक केंद्र है, यहीं से हम परमेश्वर की आवाज सुनते हैं। क्यों? क्योंकि जो आत्मा है ये परमेश्वर का ही अंश है। ठीक है, तो इसके लिए हम देखेंगे यूहन्ना 4:24, यूहन्ना 4:24 में देख लेंगे। 4:24 में लिखा है, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। तो परमेश्वर क्या है? आत्मा है। तो हम आत्मा के बारे में बात करें। आत्मा क्या है? परमेश्वर है। परमेश्वर क्या है? आत्मा। अगर परमेश्वर आत्मा है तो आत्मा परमेश्वर है ना? तो आत्मा की मृत्यु और जीवन जो ये होता है वो पाप के कारण ही होता है। इफिसियों 2:1 आप जल्दी से निकालें क्योंकि अब वक्त कम है। इफिसियों 2:1, 2:1 में लिखा है, और उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। उसने तुम्हें भी जिलाया, यानी पहले हमारा प्राण, हमारा आत्मा, आई एम सॉरी, वो मरा हुआ था, वो मरा हुआ था। ठीक है, और बाद मगर वो अब जिलाया, उसको जिलाया गया है। परमेश्वर ने, हमारे अपराधों और पापों के कारण हम मरे हुए थे, मगर अब उसने हमें जिला दिया, ऐसा इफिसियों 2:1 में यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इफिसियों, तुम अपने अपराधों के कारण, हम अपने पापों के कारण, अपराधों के कारण हमारा जो आत्मा था वो मरा हुआ था, मगर अब वो यीशु में पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक और आप देख लें, यूहन्ना 3:6, यूहन्ना 3:6, यूहन्ना 3:6 में लिखा है, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। ठीक है, तो नया जन्म किसका होता है? आत्मा का नया जन्म होता है, आत्मा जो जीवित हो जाता है, तो तब हम आत्मा से जन्म जाते हैं और हम हमेशा के लिए हम जीवित हो जाते हैं। उसमें और भी कई बातें आ जाती हैं जो बड़ी डिटेल में चले जाते हैं। मैं आपको बस सिंपल और बहुत ही सतह वाली बात बता रही हूँ। अब इस आत्मा को का पोषण करना, इसको नरिश रखना, इसको हेल्दी रखना, स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है। तो आत्मा कैसे मजबूत होगी? तो ये फिर से ऑल रोड्स लीड टू रोम। तो ये फिर से प्रार्थना से सही रहती, आराधना में हम बने रहे, वचन में हम बने रहे। ठीक है, ये सब हम करते रहे तो पवित्र आत्मा की हमें अगुवाई मिलती रहेगी, हम पवित्र आत्मा की बातों को सुन सकेंगे, क्योंकि यही चैनल है, यही माध्यम है जहां से परमेश्वर की आवाज, परमेश्वर का संदेश हम तक पहुंचता है। तो हम अपने कानों को परमेश्वर की ओर इसी माध्यम से हम लगा सकते हैं। सो दिस इज काइंड ऑफ एन एंटेना टुवर्ड्स द टुवर्ड्स आवर गॉड। तो परमेश्वर की ओर की तरफ इशारा करता हुआ ये एक एंटेना है, ये आत्मा जो है, जो परमेश्वर की ओर लगा रहता है। यहूदा 1:20 में हम देख लेंगे जल्दी से, यहूदा 1:20, एक ही है उसमें 20वां पद, उसमें देखेंगे। पर हे प्रियो, तुम अपनी अति पवित्र विश्वास में अपनी उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए, यहाँ पर आगे और भी है, तो अपने आप को पवित्र आत्मा में हमें बढ़ाना है।
तो ठीक है, पवित्र आत्मा में हमको प्रार्थना करना है। तो ये आत्मा वाला जो जो अंश है ना, जो हमारा हिस्सा है, इसको हमको सबसे ज्यादा बढ़ाना है। पवित्र आत्मा इसमें बढ़ता रहे, बढ़ता रहे, बढ़ते रहे, और हम घटते रहे, देह घटता रहे, ठीक है, प्राण भी हमारा घटता रहे। तो जब आत्मा मजबूत होती है तो प्राण और देह दोनों संतुलन में होते हैं। तो जब आत्मा मजबूत होती है, ठीक है, और तो दोनों प्राण और देह संतुलन में होते हैं। जब हम कम रहेंगे या हम नहीं रहेंगे, और हम हमारे अंदर पवित्र आत्मा रहेगा, हमारा देह जो है पवित्र आत्मा का मंदिर बना रहेगा, तब पूरा संतुलन, एक एक अच्छा बैलेंस हमारे जीवन में आता है। तो क्रम क्या हुआ? मतलब आत्मा, प्राण और देह। आत्मा यानी परमेश्वर की ओर जो झुकाव है, प्राण जो समवेयर इन द मिडल है, और देह जो पूरी तरह से संसार की ओर है। तो इन तीनों चीजों से मिल करके ये तीनों तत्व, ये तीनों एलिमेंट्स हमारे में पाए जाते, तब हम जाकर के मनुष्य दिखते हैं जैसा हम होते हैं। तो जब देह शासन करता है, जब एक भी चीज अगर ज्यादा डोमिनेट कर जाता है, तो क्या होता है? हम देख लें, जब देह शासन करता है, सबसे अधिक डिमांड, वो जब राजा बना रहता है, तो क्या होता है? पाप हम में ज्यादा होता है। जब प्राण शासन करता है तो बड़ा इम्बैलेंस आता है, एक अस्थिरता हमारे जीवन में आती है। और जब आत्मा शासन करता है, तब ही हम में विजय आती है, ठीक है, हम विजय में चलते हैं। गलातियों 5 का 16 निकाल लें आप, गलातियों 5 का 16। 5 का 16 में लिखा, पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। शरीर बहुत कुछ बोलेगा, मेरे को आइसक्रीम खिला दे, गोलगप्पा खिला दे, मगर तुम पूरी नहीं करोगे। कब नहीं करोगे? अगर हम आत्मा के अनुसार चलेंगे। तो जब हम शरीर की इच्छा को पूरी नहीं करेंगे, तब हम क्या करेंगे? विजयी होएंगे, और वही हमें होना है। तो हमें शरीर की हर अभिलाषा को मारना है। तो शरीर को नहीं मारना, ये नहीं कि हम चाकू लेकर के अभी हम सुसाइड कमिट कर ले, या किसी और को नहीं, तुम्हारे शरीर को मुझे मारना है तो हमने उसको जाकर के चाकू से भोंक दिया, गोली से उड़ा दिया, ये सब नहीं। मगर हाँ, उसके अंदर के कामों को हमको खत्म करना है, और आत्मा में चल करके हमें विजयी जीवन हमें प्राप्त करना है, ठीक है, विजयी होना है। तो आत्मा के अनुसार हमें चलना है। मैं उम्मीद करती हूँ कि हम सब लोग अपने मन की सबसे अधिक रक्षा करेंगे, और देह, आत्मा, प्राण को लेकर के जो बेसिक बातें थी, थोड़ा थोड़ा आप लोग शायद समझ गए होंगे, मैं उम्मीद करती हूँ। आइए, जो भी आप समझे, इन बातों के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, एक बार फिर से तेरे आगे सामने आते हैं परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं देह, आत्मा, प्राण को लेकर के, जो बेसिक बातों को तूने आज हमारे सामने रखा, कि हम समझ पाए कि हमारी रचना क्या क्या है, हम में क्या क्या पाई जाती है, हम कौन से 3 तत्वों से बने गए हैं। परमेश्वर, इन बातों को तूने हमें समझाया परमेश्वर। और परमेश्वर, हम किस तरीके से हम पापी हो सकते हैं, और पाप का कारण, मूल क्या है परमेश्वर, ये आज तूने हमें बताया। और विजयी जीवन हम कैसे जी सकते हैं परमेश्वर, ये सारी बातों को तूने बताया परमेश्वर। आज ही से, इसी वक्त से परमेश्वर, हम सब में जो युद्ध अंदर में जो चल रहा है परमेश्वर, उसको, उसमें हम विजयी होने पाए परमेश्वर। आत्मा सबसे अधिक हमारे जीवनों में शासन करने वाला हो, वो डोमिनेट करने वाला हो परमेश्वर। और परमेश्वर, जब देह पाप की ओर झुके परमेश्वर, तो हम उसको पवित्रता की ओर वापस हम पुश करें, ताकि परमेश्वर देह को हम मार सके परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, क्योंकि देह तो यहीं पे रह जानी है परमेश्वर, ये तो यहीं पे होके रहेगी। तो हम संसार से क्यों भला जुड़े रहें, हम आत्मा से, आत्मिक बातों से हम जुड़े रहें, स्वर्गीय बातों के ऊपर हम अपना मन लगाने पाए। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, एक बार फिर से इन बेसिक चीजों को लेकर के तूने हमसे बातें की, हमें समझाया। धन्यवाद करते हैं, सारी आदर, इज्जत, महिमा मैं तुझे देती हूँ। यीशु नाम से ये प्रार्थना मांगती हूँ, सुन कबूल कर, आमीन। आमीन आमीन। आइए हम